सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुरबाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम रुचिरा भाग 1 के पाठ 11 पुष्पोत्सव के अभ्यास को करेंगे। तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। मंदिरे मंदिरयो मंदिरेषु, एक मंदिर में, दो मंदिरों में, अनेक मंदिरों में। अवसरे अवसरयो अवसरेषु, एक अवसर पर, दो अवसरों पर, अनेक अवसरों पर। स्थले स्थलयो स्थलेषु, एक स्थल पर, दो स्थलों पर, अनेक स्थलों पर। दिवसे दिवसयो दिवसेषु, एक दिवस पर, दो दिवसों पर, अनेक दिवसों पर। क्षेत्रे क्षेत्रयो क्षेत्रेषु, एक क्षेत्र में, दो क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में। व्यजने व्यजनयो व्यजनेषु, एक पंखे पर, दो पंखों पर, अनेक पंखों पर। पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु, एक फूल पर, दो फूलों पर, अनेक फूलों पर। हमारा अगला प्रश्न है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित पद को या शब्द को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। कोष्ठक में दो शब्द दिए गए हैं और इनमें से हमें उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमारा पहला है यहाँ पर, भारते बहवः उत्सवा भवन्ति। भारत में बहुत से उत्सव होते हैं। सरोवरे मीनाः बसन्ति, तालाब में मछलियाँ रहती हैं। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। खगाः निडेषु निवसन्ति, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगं कुर्वन्ति, छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों के आधार पर सार्थक वाक्य बनाओ। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, पहले कर्ता दिया गया है, फिर स्थान दिया गया है और फिर क्रिया दी गई है। इन तीनों में से हमें एक एक शब्द चुन करके यहाँ पर वाक्य बनाना है। पहला है वानराः। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। बंदर पेड़ों पर कूद रहे हैं। सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। शेर वनों में गरज रहे हैं या दहाड़ रहे हैं। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। मोर बगीचे में नृत्य कर रहे हैं। मत्स्याः जले तरन्ति। मछलियाँ जल में तैर रही हैं। खगाः आकाशे उत्पतन्ति। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। लोग फूलों के पंखे कहाँ चढ़ाते हैं। समाधि स्थले, समाधि स्थल पर। पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति। फूलों के उत्सव का आयोजन कब होता है। अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने में। अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है, उत्सव प्रिय है, उत्सव प्रिय। पुष्पोत्सव केन नाम्ना प्रसिद्ध अस्ति। पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर के नाम से।
मेहरोली क्षेत्रे कस्यां मंदिरम कस्य समाधिस्थलं च अस्ति। मेहरोली के क्षेत्र में किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है। योग मायायाः मंदिरम, योग माया का मंदिर बख्तियार काकी समाधि स्थलम च अस्ति, और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति जोड़कर वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, सरोवरे मीनाः वसंती। तो यहाँ सरोवर शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और नीचे जितने भी बॉक्स में कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उनमें भी हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सरोवरे मीनाः वसंती, तालाब में मछलियाँ हैं। तडागे कच्छपाः भ्रमन्ति, तालाब में कछुए घूम रहे हैं। शिविरे सैनिकाः सन्ति, शिविर में सैनिक हैं। यानानि राजमार्गे चलन्ति, राजमार्ग पर गाड़ियाँ चल रही हैं। धरायां रत्नानि सन्ति, पृथ्वी में रत्नानि सन्ति, रत्न हैं। बालाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, मंजूषात् पदानि चित्वा, पेटिका से पदों को चुनकर या शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पुष्पेषु, फूलों पर। गंगायाम, गंगा में। विद्यालय, विद्यालय में। वृक्षयोः, दो पेड़ों पर। उद्यानेषु, बगीचों में। वयं विद्यालये पठामः, हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग बगीचों में घूमते हैं। गंगायां नौकाः सन्ति, गंगा में नाव हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों में भंवरे या फूलों पर भंवरे गूंज रहे हैं। वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, दो पेड़ों पर फल पके हुए हैं। यहाँ हमने पाठ के अभ्यास को कर लिया है। धन्यवाद।